हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप लोग। अब सीयूईटी में सिर्फ 7 डेज का गैप रह चुका है। आपका सीयूईटी 2024 का एग्ज़ाम आने वाला है। अब आप सब रिगरस प्रिपरेशंस कर रहे होंगे, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी ज़रूरी हैं। अगर वो चीज़ें आपके पास नहीं होगी, आप एग्ज़ाम ही नहीं दे पाओगे। जब आप सीयूईटी देने के लिए अपने एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे, तब आपको कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। पर वो डॉक्यूमेंट्स आखिर क्या होंगे? क्या आपको वहाँ पे अपनी 12th की मार्कशीट लेके जानी है? क्या आपको 10th की मार्कशीट लेके जानी है? क्या आपको अपना क्लास 12th के बोर्ड्स का एडमिट कार्ड लेके जाना है या नहीं लेके जाना? आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पर्टिकुलरली वहाँ पर चाहिए होंगे, जिनकी वजह से वहाँ पर आपकी एंट्री हो पाएगी, पॉसिबल होगी। हम इस पूरे वीडियो में उन्हीं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में और जो चीज़ें आपको लेके जानी है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो है सीयूईटी का एडमिट कार्ड। आपने देखा होगा कि सीयूईटी का एक सीयूईटी एडमिट कार्ड रिलीज करता है। जैसे अभी आप लोगों के लिए एक इंटीमेशन स्लिप, सिटी इंटीमेशन स्लिप जो है वो रिलीज की गई है। सीयूईटी एडमिट कार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो अभी एनटीए ने आप लोगों की एक सीयूईटी सिटी इंटीमेशन स्लिप जो है वो रिलीज की है। उसमें आपको ये बताएगी कि आपका एग्जाम किस सिटी में होगा, और आपका जो सीयूईटी का एडमिट कार्ड होगा वो आपके एग्जाम से 2-4 दिन पहले रिलीज हो जाएगा। उस एडमिट कार्ड में आपका एनरोलमेंट नंबर, आपकी एनरोलमेंट आईडी, आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपकी सारी डिटेल्स लिखी होंगी। उसके बाद ये भी लिखा होगा कि जो आपकी सिटी है, आपकी एग्ज़ाम सेंटर सिटी है, उस पर्टिकुलर सिटी में आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पे है, आपका वेन्यू लिखा होगा एग्ज़ाम का। तो सीयूईटी एडमिट कार्ड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप वहाँ पर लेके जाओगे। अदरवाइज आपको कैसे पहचानेंगे वो लोग कि आप अंदर आए हो? आप किसी भी एग्जाम में जाते हो, लाइक बोर्ड्स में जाते हो, वहाँ पे एडमिट कार्ड लेके जाते हो ना, ऐसे ही सीयूईटी देने जाओगे, वहाँ पर भी आपको एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। उसके साथ साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सीयूईटी एडमिट कार्ड के साथ आती है वो है एक डिक्लेरेशन फॉर्म। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि डिक्लेरेशन फॉर्म ऐसा होता है वैसा होता है। कुछ नहीं है। आपके एडमिट कार्ड के नीचे इतनी सी छोटी सी 4 लाइन्स होती हैं, उसमें आपको डिक्लेयर करना है यू बीइंग योर नेम, उसमें सारी चीज़ें डालेंगी एंड वो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म आपको वहाँ पर लेके जाना है। आपकी एंट्री के टाइम पे उसको यूज़ किया जाएगा। बाकी डिक्लेरेशन फॉर्म कोई इट्स नॉट एनी रॉकेट साइंस और समथिंग जो आपको कहीं से अरेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि डिक्लेरेशन फॉर्म क्या है। तो आपके एडमिट कार्ड के नीचे आप देखोगे ना, इतना सा लिखा होगा, 4 लाइनें होंगी उसमें, वो आपको लेके जाना है। नेक्स्ट थिंग इज, अब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए, अपना एडमिट कार्ड आपने दिखा दिया, बट अब वो आपको वेरीफाई कैसे करेंगे? अब आपने देखा होगा कि कहीं पे भी वेरिफिकेशंस होती है ना, तो सबसे ज़्यादा उसके लिए अपने आइडेंटिटी प्रूफ की ज़रूरत होती है, जो आपका कंट्री का आइडेंटिटी प्रूफ है। और इंडिया में आधार कार्ड को आइडेंटिटी प्रूफ ही माना जाता है, तो आधार कार्ड आप लोगों को लेके जाना है। उसके अलावा आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस या अपना पासपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा बिकॉज यू गाइज आर नॉट 18+, सब नहीं होंगे, किसी किसी के पास हो सकता है। एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन हैव देयर पासपोर्ट्स। सो आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, क्योंकि जब तक आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब आप लोग एग्जाम हॉल में पहले जब आपकी चेकिंग होगी, तब वो चेक करेंगे कि आपके पास एंट्री के टाइम पे आधार कार्ड होगा, सीयूईटी एडमिट कार्ड होगा, दोनों से मैच करेंगे वेदर यू आर द सेम पर्सन और नॉट एंड यू आर फिजिकली प्रेजेंट देयर। तो तीनों चीज़ों से मैच करेंगे, वो वेरिफिकेशन करेंगे एंड उसके बाद ही आपको एंट्री दी जाएगी। एंड वेन्यू पे एंटर करने के बाद जो आपका एग्जामिनेशन हॉल होगा, जहाँ पर बैठ के आप अपना एग्जाम दोगे, ओएमआर शीट्स को फिल करोगे, तब वहाँ पर भी आपको अपना एडमिट कार्ड और अपना आधार कार्ड दिखाना होगा एंट्री के लिए। एंड वहाँ पर भी कुछ डिटेल्स और कुछ फॉर्म फिल कराएंगे, तो उसमें उसकी नीड होगी। सो यू हैव टू ब्रिंग योर आधार कार्ड। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, इसको ज़रूर लेके जाना, इसको भूलना नहीं है। तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको कुछ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी अपने साथ लेके जानी है। एंड वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ ना लेटेस्ट फ़ोटोज़ होनी चाहिए, विच यू हैव क्लिक्ड अभी, और लेटेस्ट आपकी शक्ल पूरी मैच हो रही है उसमें, ये कन्फ्यूजन ना हो। जैसे आधार कार्ड की कुछ लोगों की फ़ोटोज़ ना पुरानी होती है, अपडेटेड आधार कार्ड्स नहीं होते हैं, सो यू कैंट वेरीफाई उसमें। ऐसे ही पासपोर्ट फ़ोटोज़ जो होती हैं वो भी अप टू डेट होनी चाहिए, सो दैट दे कैन वेरीफाई यू। एंड आपको बोला गया है कि आपको 2-3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेके जानी है, बट आई सजेस्ट यू कि तुम 2-3 नहीं, कम से कम 4-5 लेके जाना। एंड उसके अलावा कोई फालतू की चीज़ें कैरी नहीं करनी है। और जो ये फ़ोटोज़ आप लेके जाओगे, इनको यूज़ किया जाएगा। जो आपका फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ पे भरते हैं ना एग्ज़ाम सेंटर पे, एग्ज़ाम हॉल के अंदर, वहाँ पे इन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ का यूज़ किया जाएगा। सो यू हैव टू कैरी दीज फ़ोटोज़ विद यू। और ये मत सोचना कि ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ को पेस्ट करने के लिए यू हैव टू टेक ग्लू स्टिक्स विद योर सेल्फ। नहीं, कुछ फालतू की आइटम नहीं लेके जानी है, जितना बोला है बस वही लेके जाना है। अब कुछ स्टूडेंट्स को ना ये भी कन्फ्यूजन है कि हमें अपनी 12th क्लास की मार्कशीट वहाँ पे लेके जानी है। तो देखो यार, पहले तो तुम्हारा रिजल्ट ही अभी तक नहीं आया है। रिजल्ट आ भी जाता है, मार्कशीट जनरेट हो भी जाती है, जनरेट करने में भी टाइम लगता है, तो मार्कशीट का वहाँ पे कोई यूज़ नहीं है।
मार्कशीट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। और अगर किसी को लगे जैसे 10th क्लास की जो मार्कशीट्स है ना, उनको हम यूज़ करते हैं आइडेंटिटी प्रूफ की तरह, या फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह बर्थ सर्टिफिकेट की तरह उसको यूज़ किया जाता है 10th की मार्कशीट को। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि 10th क्लास की मार्कशीट वहाँ पे लेके जानी है, बट इस मार्कशीट का भी वहाँ पर कोई यूज़ नहीं है। चाहे 12th की मार्कशीट हो, चाहे क्लास 11th की मार्कशीट हो, चाहे 10th की मार्कशीट हो, किसी मार्कशीट का वहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। तो मार्कशीट्स नहीं लेके जानी है। आपको क्या क्या लेके जाना है? आधार कार्ड एज आइडेंटिटी प्रूफ, सीयूईटी का एडमिट कार्ड जो आपको एंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से आपकी आईडी जनरेट करके आपको वेरीफाई किया जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटोज़ आपको लेके जानी है, बिकॉज आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उन फोटोज़ का यूज़ किया जाएगा। एंड सबसे बड़ा डाउट जो स्टूडेंट्स को आ रहा है वो ये है कि क्या भाई हमारे पास आधार कार्ड नहीं है, तो क्या हम अपना 12th क्लास का एडमिट कार्ड लेके जा सकते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में एंट्री के लिए? सो येस, आप अपना क्लास 12th का एडमिट कार्ड अगर आपके पास है तो आप वो एडमिट कार्ड वहाँ पर लेके जा सकते हो, उससे आपको एंट्री मिल जाएगी। दे विल वेरीफाई यू उस एडमिट कार्ड से। तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हैं। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं? आपको सीयूईटी का एडमिट कार्ड लेके जाना है, आपको आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है अपना, उसमें सिर्फ हो सकता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो या कोई आपका पासपोर्ट हो, वरना आधार कार्ड तो है ही। एंड उसके बाद इसके लिए आप अपना 12th का एडमिट कार्ड भी लेके जा सकते हो, वो आइडेंटिटी प्रूफ के वे में एक्ट करेगा। यू हैव टू कैरी अपने साथ पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, एंड आपको कोई भी मार्कशीट अपने साथ नहीं लेकर जानी है। यही सिर्फ मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको एग्ज़ाम में जाने से पहले, बैठने से पहले वेरिफिकेशन में काम आएंगे। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मटेरियल भी नहीं लेके जाना है। सो ऑल द बेस्ट गाइज, एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। आपको इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट है कि कोई और डॉक्यूमेंट लेके जाना है, आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हो। यू विल गेट अ रिप्लाई सून। आपके सभी डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। ऑल द बेस्ट, अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन अच्छे से करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।